नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, क्यूबाई नेटवर्क ने जिस दिन ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी थी, उसी दिन एक दावा किया था और मैंने आपको ये बताया था कि ममता कुलकर्णी आखिर महामंडलेश्वर बनने का रास्ता क्यों अपनाई और कैसे ममता कुलकर्णी यकायक महामंडलेश्वर बन गई। महामंडलेश्वर बन गई, वो भी किन्नरों के अखाड़े का। अब ये किन्नरों के पास कैसे पहुंच गई? किन्नर अखाड़े को ही इन्होंने क्यों चयन किया? मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि महिला अखाड़ा जब 2013 में ऑलरेडी बन गया है, तो अगर इनको महामंडलेश्वर ही बनना था, तो महिला अखाड़े का चयन करती। तो महिला अखाड़े का भी इन्होंने चयन नहीं किया। आखिर में ये किन्नरों के पास क्यों पहुंची? किसने पहुंचाया? और यकायक ये धर्म का रास्ता क्यों अख्तियार कर ली? एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस जो अपनी एक्टिंग, अपनी खूबसूरती से ज्यादा इसलिए विवादों में, इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने उन्होंने ड्रग का न सिर्फ इस्तेमाल किया, वरन की ड्रग सप्लायर के साथ शादी कर ली। और जो गैंग था, जो दुबई से ऑपरेट होता था, दाऊद गैंग, उसमें शामिल किसी व्यक्ति से इन्होंने शादी कर ली और मुंबई में वर्षों तक उनका ड्रग का सप्लाई का धंधा चलता रहा। अपने पति के साथ एक बार नहीं, ये कई बार गिरफ्तार हुई। कोर्ट में कोर्ट ने ममता कुलकर्णी को सीरियल ओफेंडर कहा। लगातार गलती करने वाला अपराधी कहा और यह साबित हो गया कि ममता कुलकर्णी और उनके पति दोनों मिलकर के ड्रग का बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं। फिल्मों में जब इनका कैरियर उस वक्त अच्छा खासा चल रहा था, उस रास्ते को छोड़ करके ड्रग डीलरों के साथ ये जाकर के मिल गई, शादी करके ये दुबई चली गई और 12-15 वर्षों तक दुबई में रही, 10 वर्षों तक। जैसा ये कहती है कि मैं 10 वर्ष तक दुबई में थी, 10 वर्षों तक दुबई में रही। आपको मालूम है कि ड्रग की जो दुनिया है और अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया है, वो एक काली दुनिया है। पैसे तो मिलते हैं, लेकिन छुप छुप के रहना पड़ता है। एक अदाकारा, एक खूबसूरत महिला पैसे कितना कमाएंगी, कितना खाएंगी, लेकिन अगर उनकी खूबसूरती की नुमाइश बाहर ना हो, लोग उनकी तारीफ ना करें, और वो भी एक पूर्व एक्ट्रेस रही, फिल्मों में उन्होंने काम किया है, फिल्मों से उन्हें शोहरत मिली है, अगर वो उन्हें नसीब ना हो तो वो कब तक वहां रहेंगी? ये सारी बातें ममता कुलकर्णी को एक प्रकार से बेचैन कर रही थी और इसी बेचैनी ने ममता कुलकर्णी को ये कहा कि साहब, अब आप ये रास्ता छोड़िए और जाइए धर्म की शरण में। लेकिन किस्सा सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रहा है कि ममता कुलकर्णी को एक रात सपना आ गया कि हां, अब तुम इस काली दुनिया से बाहर निकलो और धर्म की शरण में जाओ, वानप्रस्थ कर लो, संन्यास कर लो, संन्यास ग्रहण कर लो, अपना संस्कार करवा लो और पिंडदान भी कर दो। पिंडदान कर लो, अपना संस्कार करवा लो, संन्यास ग्रहण कर लो। ये सपने में आया, ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत गहरा खेल है और षड्यंत्र है। और आज मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हाल के दिनों में धर्म को बदनाम करने वाले लोग अधिक हो गए हैं, धार्मिक कम है। धर्म की ध्वजा वो लोग उठा रहे हैं जो अधार्मिक हैं, चरित्रहीन हैं।
चरित्रहीन व्यक्ति धर्म ध्वजा उठा करके चलने लगे हैं और इसलिए धर्म की हानि हो रही है। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और सनातन का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सनातन का नुकसान करने के लिए ममता कुलकर्णी ने सनातन के मार्ग को अपनाया, जाने में और अनजाने में। ये तो अभी जब जांच बढ़िया से होगी तो पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता कुलकर्णी को कोई सपना नहीं आया था कि वो धर्म का अनुसरण करने के लिए संन्यास के मार्ग को चुन लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ममता कुलकर्णी ने संन्यास के मार्ग को नहीं चुना था। कोई ना कोई और खेल था। खेल क्या था? अब उस रहस्य से पर्दा उठ रहा है। ममता कुलकर्णी ने 10 करोड़ रुपए दिए महामंडलेश्वर बनने के लिए। ये खबरें आ रही हैं। और जो जो लेडी त्रिपाठी हैं जिन्होंने इन्हें एक प्रकार से मनोनीत किया, महामंडलेश्वर बनाया, महामंडलेश्वर बनाने वाली जो महिला, जो जो और अन्य किन्नर हैं, उनके ऊपर भी गाज गिरी है। बड़ा बवाल हुआ। ये अभी हाल में एक टेलीविजन, बड़े टेलीविजन चैनल्स के एक अदालत में आए थे और बड़ी-बड़ी बातें भी कह रही थी। वो सब एक्सपोज हो गया। एक आध दो श्लोक फू रट करके, पढ़ करके ये साबित करने की कोशिश कर रही थी ममता कुलकर्णी कि उन्होंने वेद का अध्ययन कर लिया, वेदांत का अध्ययन कर लिया, उपनिषद का अध्ययन कर लिया, पुराण को सांगोपांग कर लिया, आत्मसात कर लिया। ये विवरण दे रही थी ममता कुलकर्णी। असल कहानी ममता कुलकर्णी की ये नहीं थी। और मुझे उस वक्त ही ये शंका हो रही थी कि जिस वक्त वो ममता कुलकर्णी ने संन्यास मार्ग अपनाया, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो संन्यास मार्ग पर चले जाते हैं। आपको याद होगा एक जो खन्ना साहब थे, उस एक एक्टर का मैं नाम यकायत में मेरे स्मरण से, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना साहब इसी तरीके से दुनिया से जब उनका भरोसा उठ गया तो ओशो के मार्ग पर चले गए थे। और बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने संन्यास का या धर्म का रास्ता चुन लिया और वो सार्वजनिक जीवन से अपने आप को काट लिया। सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि संन्यास मार्ग पर वो चले गए, धर्म के रास्ते पर चले गए। बहुत सारे लोगों ने सनातन का मार्ग चुन लिया, ऐसा हुआ है। लेकिन ममता कुलकर्णी ऐसा करने के लिए नहीं आई थी। खबर आ रही है कि ममता कुलकर्णी ड्रग डीलरों की कंड्यूट है और वो धर्म के रास्ते अफीम और इस तरह के मादक पदार्थों को सप्लाई करने के खेल में जा रही थी। सच्चाई क्या है, ये मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जांच का विषय है। हो सकता है कि ममता कुलकर्णी वाकई में अपनी काली दुनिया से बाहर आने के लिए संन्यास के मार्ग को चुना हो, लेकिन संन्यास के मार्ग को अगर चुनना था तो किन्नर अखाड़ा क्यों चुना? मैंने उस दिन ये बात कही थी आपको। संन्यास के मार्ग को अगर चुनना था तो महिला अखाड़े का सदस्य क्यों नहीं बनी? संन्यास के मार्ग को अगर चुनना था तो किसी भी अखाड़े में जा सकती थी वो, कम से कम महिला अखाड़े में जा सकती थी। संन्यास को चुनने के लिए और भी मार्ग हो सकते थे। वो किसी मंदिर में चली जाती, किसी मठ में चली जाती, संन्यास ग्रहण कर लेती। इसके लिए किसी अखाड़े में जाने की आवश्यकता नहीं थी, महामंडलेश्वर बनने की आवश्यकता नहीं थी। महामंडलेश्वर के पद को चुनने के पीछे कारण क्या है और किसको उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए? ये 10 करोड़ रुपए क्या उनके अपने थे या किसी ने उनके लिए ये काम किया है? वो कौन है? अगर उनके खुद के पैसे हैं तो खुद के पैसे का कोई ऑडिट है या नहीं है? ये 10 करोड़ रुपए कैश में आए हैं, उनके अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं या इलीगल तरीके से आए हैं, वैध तरीके से आए हैं या अवैध तरीके से आए हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन जांच एजेंसी ममता कुलकर्णी की खुलकर जांच करने लगेंगे, उनको बहुत बड़ा ट्रेल मिलेगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि 13,000 करोड़ के ड्रग तो उस अकेले दिल्ली में पकड़ाए। जो ड्रग डीलर है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से कराची के रास्ते, कच्छ में, मुंबई में, रत्नागिरी में, कहीं भी, उधर नेपाल से बिहार के रास्ते
उत्तर प्रदेश के रास्ते प्रवेश कर रहे हैं, श्रीलंका से भी ड्रग डीलर आ रहे हैं। तो जो भी बॉर्डर का इलाका है, चाहे वो समुद्र का हो या नॉन समुद्र का हो, वहां से ड्रग डीलर भारत में प्रवेश कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं। क्या ममता कुलकर्णी सनातन को निशाना बना रही थी? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अंडरवर्ल्ड से ममता कुलकर्णी के गंभीर रिश्ते रहे हैं और अंडरवर्ल्ड में वो भी सेकुलर अंडरवर्ल्ड से, दाऊद गैंग से इनके गंभीर रिश्ते रहे हैं। और दाऊद का दो महत्वपूर्ण बिजनेस है, एक तो ड्रग का और दूसरा नकली नोटों का। ये दोनों बिजनेस दाऊद का फल फूल रहा है और पिछले 30-40 वर्षों से फल फूल रहा है। तो क्या ममता कुलकर्णी उस दिन भी मैंने आपको इशारा किया था कि क्या ममता कुलकर्णी कोई नया एक्सप्रेसवे ढूंढ रही हैं और वो एक्सप्रेसवे उनको सनातन के रूप में मिल रहा है? क्योंकि किन्नड़ अखाड़े को चुनने के पीछे आखिर में मंशा क्या थी? महिला अखाड़े को क्यों नहीं चुना गया? क्या ये बहुत बड़ी साजिश का फ्रंट वोमेन है? ममता कुलकर्णी बहुत बड़ी साजिश चल रही है देश को तोड़ने के लिए और नशे में एक पूरी आबादी को झोंकने के लिए। अब धर्म को मालूम है आपको, धर्म को तो इनके लेफ्ट लिबरल के जहां पनाह जो हैं वो मार्क्स जी कहते थे ओपियम है, धर्म एक नशा है, भांग है। तो धर्म को वास्तव में भांग बनाने के मुहिम पर क्या ममता कुलकर्णी जुटी हुई थी? क्या यहां से ममता कुलकर्णी ड्रग के बाजार को नया विस्तार देना चाह रही थी, जहां कहीं भी सत्संग हो, जहां कहीं भी कुछ हो, वहां थोड़ा थोड़ा चखा दिया जाए और लोग नशे में झूमने लगे? क्या यही इरादा था? सनातन के माध्यम से ड्रग का बहुत बड़ा बाजार खड़ा करने की कोई बड़ी साजिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और उसमें जिस प्रकार के लोग आजकल धर्म का ध्वजा लेके चल रहे हैं, उससे तो साफ दिखता है कि वाकई में वो सनातन का बहुत बड़ा नुकसान करने का मन बना चुके हैं। जो फर्जी शंकराचार्य बन रहे हैं, फर्जी जगत गुरु बन रहे हैं, फर्जी महामंडलेश्वर बन रहे हैं, ये सारी पदों का बंटवारा हो रहा है। चरस और गांजे का बड़ा जबरदस्त सेवन होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। भांग का, गांजे का, नशीली पदार्थों का सेवन होता है, लेकिन खैर वो सनातनी परंपरा में एक ठीक एक सीमा में रह करके होती होगी। लेकिन इस नशे में कोई बड़ी नशीली पदार्थ का अब धीरे धीरे एक प्रकार से प्रवेश हो रहा है और वो प्रवेश कराने के लिए माननीय ममता कुलकर्णी जी क्या फ्रंट वुमेन बनकर के आई थी ड्रग डीलरों का। क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए अगर 10 करोड़ रुपए देते हैं, क्यों? कोई तो पूछेगा क्यों? आपको पैसे हैं तो आप किसी अनाथ आश्रम को दान दे दीजिए, आपको पैसे हैं तो आप किसी स्कूल को दान दीजिए, किसी अस्पताल को दान दे दीजिए, किसी ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को दीजिए जो मानव के उत्थान के लिए बढ़िया काम कर रहा हो, वहां जाकर के भी आप सेवा कर सकते हैं। किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के पीछे ये बात साबित हो गई है कि मंशा कुछ और है, साजिश बहुत गहरी है। इसलिए देश की सरकारों को और जांच एजेंसियों को चाक चौबंद रहना पड़ेगा ऐसे कैरेक्टर के ऊपर। और अगर ये सारी बातें, ईश्वर करे कि ये सारी बातें झूठ हो और उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो और वो एक डार्क वर्ल्ड से रोशनी के दुनिया में लौट रही हो, जहां वो तमसो मां ज्योतिर्गमयो, मतलब अंधकार से उजाले की तरफ आ रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में ममता कुलकर्णी को हमारी भी शुभकामना है अगर इस भाव से वो प्रवेश की हैं। लेकिन ये संदेह के घेरे में है। जांच एजेंसी को अपने कान नाक खोल के रखने चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ममता कुलकर्णी की असली मंशा क्या थी जो उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए हैं महामंडलेश्वर बनने के लिए। ये खबरें आ रही हैं, 10 करोड़ देने की खबरें आ रही हैं। पुष्टि तो जांच एजेंसी ही करेगी और ममता कुलकर्णी ही करेगी। फिलहाल ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर जो बवाल हुआ, तो अब तो महामंडलेश्वर वो है नहीं।
लेकिन सनातन को एक बार फिर से गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि फर्जी लोग, फर्जी महिला, फर्जी पुरुष किस प्रकार से सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने का ढोंग रच रहे हैं। ऐसे लोगों से हिंदू धर्म को और सनातन को सावधान रहना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।